वेलकम अगेन टू अनदर वंडरफुल सेशन जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रैक्टिस पेपर है वो लेकर के हम और आप मिल करके यहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपको मेरे वीडियोस में आपको कोई भी कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ बुरी चीज़ें कुछ भी अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसने मुझे टाइम पे बताया कि पिछले वीडियोस में वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने ट्राई किया है यहाँ पे कि क्वेश्चंस उन्हें प्रॉपर शो नहीं हो रहे थे। तो आज यहाँ पे अगर फिर से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसे प्रॉपर वे में रिमूव करने की कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। अगेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 15 मिनट्स आपको मिलेगा, वो रीडिंग टाइम है। उस टाइम पे आपको लिखने की परमिशन नहीं है। और आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होने वाला है और सेक्शन बी आपका भी 40 मार्क्स का है। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चंस भी वहां पे सब क्वेश्चंस में डिवाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगे और ईच एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ कपल इफ 2 इक्वल फोर्स ईच ऑफ 6 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर कपल आर्म क्या है यहाँ पे, अब हमें ये पता है डिस्टेंस गिवन इन रेडियस बट डायमीटर इज कपल आर्म, सो मल्टीप्लाइड बाय 2। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर को। तो 3 सेंटीमीटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, सो कपल आर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसे अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 0.06 मीटर आ गया हमारा। सो मूवमेंट ऑफ कपल इज गिवन क्या होगा, मूवमेंट किस तरीके से निकालेंगे, यहां मैं लिख रही हूं, मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म। फोर्स इंटू कपल आर्म, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन। सो 6 इंटू कपल आर्म कितना आया, 0.06। यहाँ पे अब हम चलिए इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, आएगा 0.36 न्यूटन मीटर। आंसर 0.06 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द डैश एनर्जी इज मैक्सिमम एट स्ट्रीम। कौन सी एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, वाइब्रेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आंसर क्या होगा, डी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, the total work done in a particle is equal to the change in its kinetic energy. So kinetic energy only if elastic force alone act on it, always if force is conservative, only if gravitational force alone act on it, none of the above. क्या होगा, only if force is conservative। क्यों, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बनाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, टोटल वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉर कांस्टेंट फोर्स। सो दैट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
heavy stable nuclei have more neutron than proton. This is because of fact that electrostatic force between proton are repulsive. Neutron decay into proton through beta decay. Neutron are heavier than proton. Nuclear force between neutron are weaker than that between proton. So answer is electrostatic force between protons and repulsive. So A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन भी बता दें अपन को क्यों है. सो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन बिकॉज प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपल ईच अदर. दिस रिपल्सिव फोर्स is more, so that an excess of neutron are required to reduce this repulsion. Nuclear forces are strongest attractive force between the nucleons, whereas electrostatic force between proton is repulsive. So that means A is the correct answer. So question number 5 क्या बोलता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 assertion and reason से क्वेश्चन है. If P1 and P2 be a resistivity of a material of two resistor of resistance R1 and R2 respectively and R1 is greater than R2. रीजन क्या है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. यहाँ पे P क्या है, बड़ा है P2 से. इफ R1 इज ग्रेटर देन R2. अब अपन को देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है. So according to both assertion and reason, both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion and reason R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true but reason R is false. Assertion A is false but reason R is true. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे. Assertion A is true but answer R reason R is false. Assertion A जो है ट्रू है बट जिसका जो रीजन दिया गया है वो क्या है यहाँ पे, फॉल्स है. P is the characteristic of the material of the resistor. क्या है यहाँ पे, P क्या है, characteristic of the material of the resistor. It does not depend on the length and cross section of the resistor but R depend on the length and the cross section are the resistor. So R1 may be greater than R2 even when P1 क्या होगा यहाँ पे, P1 क्या होगा, छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा P2 से. So answer C is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A ray incidence is I and angle of refraction R, then sin I upon sin R is equal to क्या होगा, N2 upon N1, N1 upon N2, N and N2. सो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे. अब इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सरफेस. सो स्नेल लॉ क्या बोलता है यहाँ पे अगर मान लो ये मेरा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मीडियम में मेरा यहाँ से मेरी आ रही है और ये मैंने बना दी क्या, नॉर्मल. तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल. क्योंकि क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर आ रही है. तो इस कंडीशन पे अब यहाँ पे समझते हैं. ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल I, ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल R. अब यहाँ पे समझते हैं. सो N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R. हेंस क्या देखते हैं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, A इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. द रिपीटेशन ऑफ साउंड heard in a cave or empty room in a case of
क्या बोलेंगे इसको? रिवर्बरेशन, सी, यस, क्योंकि ये क्या हो, सुपरपोजिशन नहीं होगा, इको नहीं होगा, इंटरपोलेशन नहीं होगा। रिवर्बरेशन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ, देन क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एनिमी प्लेन is at a distance of 300 km from a radar. In how much time the radar will be able to detect the plane? Take velocity of radio waves as 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो चलिए अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्या क्या गिवन वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? डी है हमारे पास कितना? 300 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? टी हमें पता करना है। v हमारे पास कितनी है? v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है फॉर्मूला t इज इक्वल टू क्या होता है? 2d अपॉन v। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। सो 2 इंटू 300 इंटू 1000 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करने पे आएगा, सॉल्व करने पे आंसर आएगा, ऊपर लिखती हूँ मैं 0.002 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। कौन सा आंसर है ये? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ पावर सोर्स विच सप्लाइज करंट to a 4 ohm resistance wire for 20 minutes and raises temperature of 400 gram of water through 20 degree Celsius। चलिए अब देखते हैं इसमें गिवन वैल्यू क्या है, हमको इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले R है हमारे पास 4 ओम, आर है हमारे पास 4 ओम। टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 20 इंटू 60 सेकेंड, 20 इंटू 60 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर थ्रू 20 डिग्री। कितना है? थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें पता है, सो Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc/t। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। m क्या है यहाँ पे? m गिवन 400 ग्राम दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 400 ग्राम। c कहाँ क्या है हमारे पास? c इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम टी इज इक्वल टू कितना है? 20। टाइम कितना दिया हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस। टी हमको कितना पता है? 20 मिनट। अब टी को अगर हम सेकेंड में बदलें, 2 इंटू 60 सेकेंड। ये सारी चीज़ों को हमने चेंज कर लिया। अब चलिए लेते हैं एक ब्लैंक पेज, तो हमको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं। अब हमने इतना सब कुछ ले लिया। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, v²t अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू mc/t। चलिए इन सब पे रखते हैं वैल्यू। सो v² नहीं है हमारे पास, इंटू t कितना है? 20 इंटू 60। R अपने पास कितना है? 4 है, R अपने पास 4 है, इज इक्वल टू mc/t। तो क्या है? मास कितना है? 400 इंटू c कितना दिया हुआ है? 4.2 जूल। तो क्या लिखते हैं अपन? 42/10 यहीं कर देते हैं, इंटू 20 क्या है? टाइम। अब चलिए इन सबको कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें से v² को बाहर करते हैं, हमारा आ गया 400 इंटू 42 इंटू 20
इंटू 4 अपॉन क्या कर लेंगे अपन 10 यहाँ आ गया इंटू 20 60 नीचे आ गया। अब चलिए इसको टोटल सॉल्व करेंगे 112 आता है सॉल्व करने पे। अब ये क्या है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √112 v स्क्वायर इज इक्वल टू 112 v स्क्वायर इज इक्वल टू 112 v इज इक्वल टू √112 वोल्ट। इसको रखें 16 इंटू 7 रूट क्या होगा 4 इंटू 7 वोल्ट। इसको सॉल्व करें आ जाएगा 10.5 वोल्ट। आंसर क्या है 10.5 वोल्ट, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अब अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है to determine the equivalent resistance of two resistors when connected in series, a student arranged the circuit component as shown in the diagram, but he did not succeed to achieve the objective। अब अपन को ये पूरा डायग्राम है, इसमें अपन को क्या क्या चीजें निकालनी है ये अपन इसको समझ लेते हैं। पोजीशन ऑफ द अमीटर इज करेक्ट, क्या क्या चीजें पोजीशन ऑफ अमीटर इज करेक्ट, क्या करेक्ट है। दूसरा है टर्मिनल ऑफ अमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड, टर्मिनल ऑफ अमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड। पोजीशन ऑफ वोल्टमीटर इज इनकरेक्ट, वोल्टमीटर की पोजीशन जो है इनकरेक्ट है। टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड। अब इस पे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें क्लियर है। पोजीशन ऑफ अमीटर इज इनकरेक्ट, ये क्या है पोजीशन ऑफ अमीटर इज इनकरेक्ट, यस इट इज करेक्ट। टर्मिनल ऑफ अमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड, टर्मिनल ऑफ अमीटर इज रॉन्गली कनेक्टेड। इसका आंसर क्या होगा टर्मिनल ऑफ अमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं अ सॉलिड ऑफ मास 150 ग्राम at 200 degrees Celsius is placed in 0.4 kg of water at 20 degrees Celsius till a constant temperature is attained. If the SHC is solid is 0.5 joule per gram per Kelvin, find the resulting temperature of the mixture। अब हमें इसका resulting temperature बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या मिलेगा सॉलिड फॉर वाटर। अब देखते हैं फॉर सॉलिड फॉर वाटर दो स्टेट यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। अ सॉलिड ऑफ मास दिस वन इज प्लेस्ड 0.0 kg ऑफ वाटर, तो एक सॉलिड हो गया और एक वाटर हो गया। तो पहले तो अपन देख लेते हैं सॉलिड, दूसरा हो गया हमारे पास वाटर। तो सॉलिड का क्या है 150 ग्राम है क्या मास, और इसका मास क्या है वाटर का 0.4 kg, इसको क्या लिख सकते हैं 400 ग्राम। अब अपन देखते हैं टी टाइम कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, इसका टी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है अब अपन देखते हैं C1 इज इक्वल टू 0.5 1/2, इसमें है C2 4.2 42.10। अब चलते हैं देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमें पता है कि हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। एक लेते हैं ब्लैंक पेज। हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, और लिक्विड तो वाटर है इसमें। तो चलिए अब इसकी रखते हैं फॉर्मूला, क्या होगा MC1 क्या हो रहा है हमारा T से लेके
आगे की तरफ जा रहा है। MC2 इज इक्वल टू 0 से लेके T तक आ रहा है। अब इस पे रखते हैं वैल्यू 150 इंटू 1/2 150 इंटू 1/2 200 इज इक्वल टू 442/10 ये हो गया। अब चलिए करते हैं इनको सॉल्व। तो ये हो गया 1500 मल्टीप्लाइड 15,000 मल्टीप्लाइड माइनस कितना हो गया 75 थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16800 माइनस 33600। इसको करते हैं सॉल्व। इधर क्या करेंगे अपन, इसको अलग लेंगे 1680 1680 थीटा। तो यहाँ पे इसको ले लिया कॉमन 75 ये हो गया बाहर किया 33600 प्लस 15000। अब क्या करेंगे हम 1755 इज इक्वल टू 48600। सॉल्व करते हैं। ये ले लिया इधर 48600 अपॉन 1755 मल्टीप्लाइड किया 92 इधर लिखती हूँ 9270 अपॉन 351। कैलकुलेट से इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट से सॉल्व करने पे आ रहा है 27.7 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द आंसर। 27.7 क्या है यहाँ पे आंसर 27 वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड ऑफ मास 150 ग्राम at 200 degrees Celsius is placed in 0.4 gram of water at 20 degrees Celsius. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अ लिक्विड ऑफ मास 0.2 kg of temperature 135 degrees Celsius is cooled at 25 degrees Celsius. If the specific heat capacity of liquid is 750 joule per kg per coulomb, find the heat energy given out. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या क्या है अपने पास। मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना है 0.2 kg। इसके बाद दिया हुआ है फॉल ऑफ टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू कितना है 135 से कितना जा रहा है 25, दैट मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू 750 जूल पर kg पर कूलम दिया हुआ है। हीट एनर्जी गिवन आउट, हीट एनर्जी गिवन आउट हीट एनर्जी गिवन आउट M इज इक्वल टू C del T।
एम सी डेल टी हीट एनर्जी एम सी डेल टी। चलिए अब रखते हैं इस पे वैल्यू, तो 2/10 इंटू 750 इंटू 110, ये रख दी वैल्यू। सॉल्व किया आया 16500 जूल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, destroyed image of the face of person sitting in front of the campfire is because of phenomena। अब यहाँ पे क्या है, इसका फेस जो है ब्लर दिख रहा है, ड्यू टू क्या है, यहाँ पे फायर है। तो इस फायर पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, डिफ्यूजन नो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नो, रिफ्रैक्शन एंड विंड ब्लोइंग। सी इज द करेक्ट आंसर, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट विद द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। द डिस्टेंसेस measured against the direction of incident light are taken as negative. The distances measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative। तब इसमें देखना है कि आंसर हमारा कौन सा करेक्ट, ओनली वन इज द करेक्ट, मीन्स ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन। तो क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल मशीन इज 1 और 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 50 centimeter uniform ruler is freely pivoted at 15 centimeter mark which balance horizontally when an object of weight 40 dyne is hung from the 2 centimeter mark। अब अपन को क्या क्या करना है, ड्रॉ अ फोर्स डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। सबसे पहले तो हमें फोर्स डायग्राम बनाना है, तो ये हो गया हमारा क्या है, हाफ मीटर रूल। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा W, ये हो गया 50, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 25, इधर 30 है, इधर 20 है और इधर 10 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना है कि हमें एक कुछ भी यहाँ पे कि कितने पे लटकाना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ रूलर, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स विथ विच पाइवोट इज प्रेस्ड। तो यहाँ पे अब हमको बताना है कि कितना वेट है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने बना दिया अरेंजमेंट क्लॉकवाइज। अब अपन देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। क्या होगा यहाँ पे, W इंटू 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू 40 इंटू 13 अपॉन 10, क्या आ गया 52। 52 हमारा आ गया वेट। फोर्स विथ विच द पाइवोट इज प्रेस्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डायन। फिफ्टी टू प्लस 40, तो यहाँ पे आ गया 52 प्लस 40 दैट मीन्स 92 डायन। आंसर इज करेक्ट। अगला देखते हैं, अ बैरल ऑफ 50 kg इज रेज्ड अप टू 10 मीटर लॉन्ग inlined plane by the effort to 25 Newton. Calculate A, the vertical height through which barrel rises, B, gradient of inclined plane, taking G is equal to क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है गिवन वैल्यू,
अगला पेज लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी? एल मिलेगा 50 kg, एल 50 kg, तो क्या हो जाएगा 50 × 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 500 न्यूटन। E इज इक्वल टू 25 न्यूटन, L कितना है 10 मीटर, और H हमको फाइंड आउट करना है, नहीं पता। अब क्या, वी नो दैट, हमें पता है L अपॉन E इज इक्वल टू अपॉन H। क्या दिया हुआ है? 500 न्यूटन है अपॉन 25 न्यूटन। अब आगे देखते हैं, L दिया हुआ है 10, H हमें नहीं पता, तो H हमें फाइंड आउट करना है। H हमको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.05 मीटर। तो ए का आंसर, ए हमारा आ गया 0.05 मीटर। अब अपन देखते हैं बी पार्ट में क्या है? H अपॉन L, तो H क्या है 0.5, L क्या है 10, तो ये क्या है 1/20। क्वेश्चन नंबर 4, a body is acted upon by a force, state two condition under which the work done could be 0। तो अब अपन को यहाँ पे देखना है क्या हो सकता है आंसर। वर्क डन कुड बी 0, किन कंडीशन पे वर्क डन कुड 0 होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इन कंडीशंस पे क्या हो सकता है? हमारा वर्क डन विल बी द 0। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी में possesses even when it is not in motion। According to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. That is the क्या हो गया? definition of the conservation of energy। Name the form of energy which a body may possesses even when it is not in motion। A body may possesses potential energy even when it is not in motion। So that is the correct answer, when it is not in motion। Next question, two lamps are rated 100 watt to 20 volt and the other rated 60 watt to 20 volt are connected in parallel to a 220 volt supply। What current is drawn from the supply line? Question number 6, क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन वैल्यू क्या है? P1 इज इक्वल टू 100 वॉट 220 वोल्ट, P2 दिया हुआ है 60 वॉट और 220 वोल्ट। प्रेशर क्या है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 क्या है? 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 वोल्ट। अब हमें पता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो जब हमें I निकालना है, I इज इक्वल टू P अपॉन V। फॉर्मूले पे रखते हैं वैल्यू, 160 अपॉन 220 इज इक्वल टू 0.727A is the correct answer। Next one is the, what is mechanical wave?
Name one property of wave that do not change when the wave possesses from one medium to another. क्या लिखेंगे आंसर? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल एनर्जी ऑफ देयर प्रोपोगेशन. ये हो गया इसका आंसर. सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ वेव पोजेसेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. Next question, question number 3rd. State the dependence of angle of deviation on the refractive index of the material of a prism on the wavelength of light. So answer क्या होगा? Directly proportional to the refractive index of a material of a prism, inversely proportional to the wavelength of the light wave. You have been provided with a solenoid AB. solenoid बताया है. What is polarity at the end? North. Polarity at the end. A मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? North. ये हो जाएगा South. Give one advantage and the electromagnetic over the permanent magnet. Strength is electromagnetic, can be changed according to use, and it will be a magnet till the time current passes through, as whereas strength is a permanent magnet, cannot be increased and cannot be magnetized at demagnetized in an instance. Why is more economical to transmit electrical vehicle at high voltage and low voltage? The loss of energy along the transmission lines is proportional to the sequence of current. Hence, the transmission of energy is economical at high voltage and low current. Next question, 40 gram of water at 60 degrees Celsius poured into vessel containing 50 gram of water at 20 degrees Celsius. The final temperature recorded in 30 degrees Celsius. Calculate the thermal capacity of the vessels. Take specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per coulomb. क्या करना है? थर्मल एनर्जी से क्या करते हैं अपन? गिवन एनर्जी गिवन बाय हॉट वाटर is equal to heat taken by cold water. ये हो गया फॉर्मूला. अब अभी इसमें रखते हैं वैल्यू. तो वैल्यू रखने के लिए चलिए देखते हैं. गिवन बाय हॉट वाटर एंड हीट टेकन बाय कोल्ड वाटर. गिवन बाय हीट वाटर एंड हीट टेकन बाय द कोल्ड वाटर. तो चलिए अब इस पे रखते हैं वैल्यू. 40 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम पर कूलम इंटू 60 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. इसको करते हैं सॉल्व. ऊपर करते हैं 50 ग्राम इंटू 4.2 जूल इंटू 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस C इंटू 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस.
सॉल्व करते हैं इसको। C इज इक्वल टू आएगा 294 जूल पर कूलाम। ये हो गया इसका आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर? ऑल दीज क्वांटिटीज कंजर्व इन अ रेडियो एक्टिव बीटा डिके। The atomic number of element in the number of proton in its nucleus. The mass number of the element of the total number of nucleus in its nucleus. The sum of the number of proton and the sum of the neutron is it. Mass number is conserved but atomic number is not conserved. The atomic number increasing by 1. ये हमने अभी सेक्शन 1 फिनिश कर लिया है। सेक्शन बी को अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।